कि बिजली नहीं है, अपना तेल नहीं है, गैस नहीं है। उठो, मायूस मत हो और मायूसी को मेहनत में बदल दो। अल्लाह ताला करम करेगा, हालात बदल देगा। तेल नहीं, बिजली नहीं, गैस नहीं, मायूस मत हो, उठें, हालात बदल जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़रा को थपकी दे दी। वफाकी काबीना को वॉर कैबिनेट करार दे दिया। कहा काबीना को जंगी बुनियादों पर काम करना होगा। अवाम आपसे तवक्कुआत लगाए हुए हैं, उम्मीद है आप पांसा पलट देंगे। डूबती कश्ती को पार लगाना है, ये कुर्सी वज़ीर आज़म की नहीं आपकी है। कोई जादू की छड़ी काम नहीं आएगी। मेहनत मेहनत और बस मेहनत से चैलेंजेस से निपट सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा इंपोर्टेड हुकूमत से हालात नहीं संभल रहे। मुल्जिमान को विफाकी काबीना में शामिल करके जमहूरियत का चेहरा मस्क करने की कोशिश की गई। कौम अपनी आजादी और खुद मुख्तारी पर रत्ती भर समझौते के लिए तैयार नहीं। गैर फितरी इंपोर्टेड हुकूमत से मुल्क आगे नहीं जाएगा। अवाम को फैसले से महरूम रखना ज्यादा देर तक मुमकिन नहीं। इमरान खान का एक बार फिर मुल्क में बिला ताखीर इंतखाबात का मुतालबा। सदर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा पीटीआई ने मुआशी आदाद शुमार छुपाए। मुल्क का हर शोबा ज़ुबू हाली का शिकार है। इमरान खान दौर में 2 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से नीचे गए। मुल्क में 7,500 मेगावाट के पावर स्टेशन बंद हैं। IMF से अपना प्रोग्राम वापस ट्रैक पर लाएंगे। IMF इमदाद से मुल्क खड़ा नहीं हो सकता, हमें खुद कफील होना होगा। मईशत को ठीक करेंगे। असद उमर ने कहा मईशत चलाना इंपोर्टेड हुकूमत का काम नहीं। मिफ्ता इस्माइल की अभी से काम पे टांग रही हैं। सिर्फ 4 हफ्तों में ज़र मुबादला ज़खायर में $5 अरब से जायद की कमी हुई। वस्तुई हुकूमत जितनी देर तक जारी रहेगी मुआशी बहरान उतना ही गहरा होगा। आप जमहूरियत पर यकीन रखते हैं तो आए इलेक्शन में चलें। डॉलर 185 रुपए 92 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 48 पैसे महंगा। 3 रोज में डॉलर की कीमत में 4 रुपए 37 पैसे इजाफा रिकॉर्ड। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का इमरान खान को मिलने वाले तोहफे की तफसील आम करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स में कहा जो भी तोहफा दिया जाता है वो इस ऑफिस का होता है, घर ले जाने के लिए नहीं। लोग आते हैं और चले जाते हैं, वज़ीर आज़म ऑफिस में ही रहता है। बैरून मुल्क से मिले तोहफे कोई घर ले गया है तो वापस लें। गुज़श्ता 20 साल के तोहफे को बेशक इसी तरह देख लें। अगर कोई आईनी तशरीह इस पर करनी है तो हम कर देंगे। विफाकी काबीना ने वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी। कमेटी बराए ECL भी कायम। आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, मुर्तज़ा महमूद, नवीद कमर शामिल। ECL पॉलिसी से मुतालिक रद्दोबदल समेत दीगर उमूर कमेटी देखेगी। इंतखाबात में इत्तेहादी जमातें अपने मंशूर के मुताबिक अवाम से बात करेंगी। शहबाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात की हिकमत अमली बता दी। कहा साबिका हुकूमत बुरी तरह नाकाम रही। जहरीले प्रोपेगेंडे का हकाइक की बुनियाद पर जवाब देना होगा। बदकिस्मती से हमें कौमी खजाना जिस हालत में मिला है वो मेरी ख्वाहिश पूरा करने के काबिल नहीं। सियासी इत्तेहाद जाती पसंद और नापसंद से बालातर होकर अवाम की खिदमत करेगा। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा शहजाद अकबर के जरिए सियासी इंतकाम लिया गया। इमरान खान इंतकाम के पीछे खुद थे। अदालतों में कोई इल्जाम साबित नहीं हो सका। स्टॉप लिस्ट, वॉच लिस्ट इमरान खान ने मुतारिफ कराई। एक सरकारी अफसर ने बताया नैब के खौफ से कोई काम नहीं कर सके। साबिक काबीना का नाम ECL पर होना चाहिए। PTI रहनुमा अदालतों से फैसले लेकर भाग रहे हैं। फवाद चौधरी ने कहा एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात खराब हुए, वजह क्या बनी इस पर किताब लिखना पड़ेगी। हमें कहा कि 6 हफ्तों में इंतखाबात करा देंगे। 6 हफ्तों में इंतखाबात ना हुए तो हर दिन भारी होगा। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक ने मजीद कहा इमरान खान जलसों में जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें दीवार से ना लगाएं, अगर लगाएंगे तो नुकसान होगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का इंदिया दे दिया। शाहिद खान अब्बासी ने कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ेगा। मुश्किल फैसलों की जद में अवाम समेत सब आएंगे।
मिफ्ता इस्माइल बोले, इमरान खान ने समरी के बगैर पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, हमारी हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए फैसला किया गया। हमाद अजहर ने हुकूमत के पेश करदा आदाद-ओ-शुमार को झूठ करार दे दिया। कहा, मिफ्ता इस्माइल अवाम को गुमराह न करें, नंबरों के गोरख धंधे से निकलकर मईशत संभालें। हम पेट्रोल महंगा करते थे तो कहते थे पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल सब्सिडी के लिए 150 अरब रुपए नहीं मिल रहे तो हुकूमत छोड़ दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी और आटा सस्ता। चीनी 70 रुपए फी किलो में दस्तयाब। आटे का 10 किलो का थैला 400 रुपए में मिलेगा। दादू में लगने वाली हौलनाक आग के बाद तकलीफ दे मनाजिर। 2 रोज कबल एक चिंगारी से पूरा गांव जलकर राख बन गया। 120 घर जल गए। 4 बच्चों समेत 9 अफराद मौत के मुंह में चले गए। एक बच्चे की हालत तशवीशनाक। मीडिया ने इमदादी सामान पहुंचा दिया। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर वज़ीर आला सिंध दादू पहुंच गए। मुतासरा गांव के मकीनों से मुलाकात। अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर का दौरा पाकिस्तान। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। भारत ने मुसलमानों पर मुज़ालिम मकबूजा कश्मीर समेत 2 तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। इल्हान उमर का दफ्तर खारिजा का भी दौरा। वज़ीर ममलकत हिना रब्बानी खर से मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से अमरीकी रुकने कांग्रेस इल्हान उमर की मुलाकात। इस्लामोफोबिया समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान ने कहा, भारत में बढ़ता हिंदुत्व खतरे की घंटी है। इस्लाम का दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी से कोई ताल्लुक नहीं। इल्हान उमर ने इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए इमरान खान की काविशों को सराहा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान से सवालात। कहा, कौम को जवाब दें। अमरीकी अहदेदारों से मुलाकात साजिश है या मदाखिलत। इल्हान उमर से मुलाकात में कौन सी अमरीकी साजिश पर बात हुई? खुद ऑपोजिशन में जाकर अमरीकियों से क्यों मिल रहे हैं? आपने कौम को ना बताया तो मैं तहकीकात कराऊंगा। कौम को सच्चाई का पता चलना चाहिए। सखर, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश। हादसात में बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। आंधी से बिजली के खंभे और साइन बोर्ड उखड़ गए। मुख्तलिफ शहर अंधेरों में डूब गए। कश्मोर, खैरपुर, शिकारपुर, कनकोट में मिट्टी के तूफान से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। मुख्तलिफ शहरों में बारिश बरसने के बाद गर्मी कम हो गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रिमझिम ने मौसम खुशगवार कर दिया। तेज हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। खैबर पख्तूनख्वा में खैबर और लोअर में बारिश और जालाबारी। महकमे मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। वफादारी बुनियादी आईनी उसूल है, नाअहली तो मामूली चीज है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सदारती रेफरेंस पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, आर्टिकल 63A का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, आइन को मजबूरी तौर पर देखना है। पार्टी टिकट होल्डर हलफ देता है कि किस पार्टी से वाबस्ता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, सियासी जमातें पार्लिमानी निजाम में रीढ़ की हड्डी होती हैं। रीढ़ की हड्डी को कैंसर लगाकर निजाम कैसे चलाया जा सकता है? हमजा शहबाज को वजारत आला का वोट देने पर तहरीक इंसाफ का एक्शन। 26 मुनहरिफ अराकीन के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में जमा। आर्टिकल 63A के तहत कार्रवाई की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि अराकीन ने पार्टी पॉलिसी के खिलाफ हमजा शहबाज को वजारत आला का वोट दिया। तहरीक इंसाफ का शहबाज शरीफ से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने कहा, MKM रुकन की वफात और BNP की अलहदगी के बाद डमी हुकूमत जाली अक्सरियत खो चुकी है। हुकूमती अराकीन की तादाद 168 है। अक्सरियत के लिए 172 अराकीन दरकार होते हैं। बॉन्ड फंडिंग केस का फैसला 30 रोज में करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PTI ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इंफ्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। असद उमर ने इलेक्शन कमीशन को मुतासिब करार दे दिया। हमजा शहबाज की वज़ीर आला के ओहदे का हलफ ना लेने से मुताल्लिक दरख्वास्त पर एतराज खत्म। गवर्नर पंजाब की बजाय प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर फरीक होंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस समीर भट्टी कल दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। उस्मान बुज़दार के इस्तीफे से मुताल्लिक दरख्वास्त की भी समाअत होगी।
स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पीटीआई ने लोटाक्रेसी के खिलाफ जुर्रतमंदाना इकदाम किया। इलेक्शन कमीशन रेफरेंस को जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। मुनहरिफ अरकान की ना तो कोई कानूनी हैसियत है और ना ही अवाम में इज्जत। जल्द फैसले से लोटाक्रेसी की हौसला शिकनी होगी। राय ताहिर को डीजी एफआईए तैनात कर दिया गया। राय ताहिर बतौर आईजी बलूचिस्तान और डीजी सीटीडी तैनात रहे। साने साहिवाल पर उन्हें डीजी सीटीडी के ओहदे से हटाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यूरिया स्मगलिंग पर इंक्वायरी का हुक्म। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, 8 माह पहले मुल्क में वाफर यूरिया थी। पाकिस्तान से यूरिया सेंट्रल एशिया और ईरान तक स्मगल हुई। गुज़श्ता साल गंदम स्मगल हुई। मामले की तहकीकात के लिए कमीशन बना रहे हैं। शाहिद खाकान अब्बासी नैब पर बरस पड़े। कहा, नैब के होते मुल्क नहीं चल सकता। अवाम को भी समझना होगा कि नैब को खत्म करना मुल्क के मुफाद में है। उम्मीद है काबीना नैब से मुतालिक अच्छा फैसला करेगी। मुल्क का खजाना लूटने वालों को अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के गुज़श्ता दौरे हुकूमत के मुकाबले में अब महंगाई में कितना इजाफा हुआ। नई हुकूमत की पहली विफाकी काबीना को मौशी ब्रीफिंग। 4 सालों में महंगाई की शरह में 6.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बजट खसारा 260 अरब रुपए से बढ़कर 5,600 अरब तक पहुंच गया। तिजारती खसारा 43 अरब डॉलर हो गया। ज़र मुबादला के ज़खायर 10.8 अरब डॉलर मिले। 2018 में गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर थे। तहरीक इंसाफ ज़खायर को 22 अरब डॉलर तक ले गई। पीटीआई का हुकूमत को जवाब। कहा, करंट अकाउंट खसारे को 19.2 अरब डॉलर से कम करके 1.8 अरब डॉलर तक लाए। सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री से 20 अरब डॉलर की बरामदात हुई। 58 लाख नौकरियां पैदा की गईं। इस्लामाबाद में थाना शहजाद टाउन के इलाके में पुलिस का मुनशियात फरोशी के अड्डे पर छापा। मुल्जिमान की फायरिंग से कांस्टेबल शहीद हो गया। शहीद अफसर मोहम्मद आकिब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म से बहरीन के सफीर मोहम्मद इब्राहिम मोहम्मद की भी मुलाकात। तारिक फातमी वज़ीर-ए-आज़म के मावने खुसूसी बराए खारिजा मुकर्रर। फरूख हबीब ने कहा, तारिक फातमी को डॉन लीग्स में मुलव्वस होने पर हटाया गया था। बैरूनी ताकत से इक़्तिदार में आने वाले डू मोर के तहत सब मुतालिबे पूरे कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ कल मीनार पाकिस्तान ग्राउंड लाहौर में मैदान सजाएगी। इमरान खान ने कहा, इंतजामिया जलसे में रुकावटें पैदा करने से गुरेज करे। अवाम के समंदर को कैद करना मुमकिन नहीं। इमरान खान से शेख रशीद की भी मुलाकात। शेख रशीद ने कहा, इमरान खान लाहौर जलसे में अहम ऐलान करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा मुर्गा मुर्गी पैकेज में 1 अरब से जायद माली बेज़ाब्तियों की निशानदही। मुर्गियों की ज्यादा कीमत में खरीदारी से खजाने को 9 करोड़ से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक किसी किस्म की खुर्द-बुर्द नहीं हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का दौरा सौद यूनिवर्सिटी में विमेन कैंपस समेत मुतादिद मंसूबों का संगे बुनियाद रखा। कहा, अवाम के वोट से मुंतखब हुकूमत पर शबखून मारा गया। विफाकी काबीना के अरकान जमानत पर हैं। यह निगरान हुकूमत है। 2022 इलेक्शन का साल है। मुस्तफा कमाल की इमरान खान पर तनकीद। कहा, इमरान खान ने इक़्तिदार के लिए हर शख्स से इत्तेहाद किया। अब कहते हैं वो गलती पर थे। कौम इमरान खान की गलतियों का खमियाजा भुगतने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान ने करप्शन के रिकॉर्ड बनाए। अब कह रहे हैं, मेरे तहाइफ मेरी मर्जी। रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल ने कहा, 3 दिन में डॉलर 5 रुपए महंगा, बिजली महंगी, स्टॉक एक्सचेंज पे मंदी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में अशराफिया की अयाशी के लिए डिनर खुल गए। कहा जाता था इनके पास बड़ी तजुर्बा का टीम है। वज़ीर सेहत से लेकर वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी तक मुजरिमान ही मुजरिमान। कहां है टीम?
हिंदुस्तान में मुसलमानों पर हिंदू इंतहा पसंद जमीन तंग करने लगे। दिल्ली में जुलूस पर तशद्दुद से 9 अफराद जख्मी, 5 मुसलमान गिरफ्तार। सरकारी तौर पर मुसलमानों को सजा देने का मंसूबा बना लिया गया। मुसलमान आबादी के इलाकों में नाजायज तजावुजात के खात्मे के नाम पर घरों को मिसमार करने लगे। सिंध में नौजवानों में मुंह के सरतान के बढ़ते केसेस। महकमा सेहत सिंध का इजहार तशवीश। डीजी हेल्थ सिंध ने आईजी सिंध को गुटके, मैनपुरी और मावे पर पाबंदी आयद करने के लिए खत लिख दिया। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। लाहौर में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 39 डिग्री रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 36, पेशावर में 35 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्तान में 39, कोयटा में 26 डिग्री तक पहुंचा। नवाबशाह 45 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। स्टॉक एक्सचेंज में मुसलसल तीसरे रोज बंदी। 100 इंडेक्स में 390 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 46,000 की सतह से नीचे आ गया। गैस ना बिजली, खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमानों पर। श्रीलंका में मौशी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पुलिस ने मुजाहिरीन पर गोलियां बरसा दी। 1 शख्स हलाक, 13 जख्मी हो गए। अमेरिका से यूक्रेन को जदीद हथियारों की फराहमी। हेलीकॉप्टर, तोपें शामिल। जो बाइडन का मजीद आर्टिलरी भी यूक्रेन भेजने का ऐलान। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का रूस पर नई पाबंदियां लगाकर दबाव बढ़ाने का फैसला। दुनिया के अमीर तरीन शख्स इलॉन मस्क का अपना कोई घर नहीं। टेस्ला के बानी ने नए इंकशाफ से दुनिया को हैरत में डाल दिया। इलॉन मस्क 250 अरब डॉलर से जायद दौलत के मालिक। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को इबरतनाक शिकस्त। लिवरपूल ने 4-0 से धूल चटा दी। पेशावर का 100 मीटर बुलंद तारीखी घंटा घर 120 साल बाद भी ठीक वक्त बताता है। मलिका विक्टोरिया की डायमंड जुबली पर दिया जाने वाला तोहफा सयाहों की तवज्जो का हामिल। कराची में सूखी मछली लाएं, फ्राई करें या सालन पकाएं। लाहौर और इस्लामाबाद भी ले जाएं। सारा साल खुद भी खाएं, औरों को भी खिलाएं। मछली के पापड़ और चटनी भी चटपटी बनाएं। और टॉम क्रूज एक बार फिर एक्शन के लिए तैयार। थ्रिल और एक्शन से भरपूर फिल्म टॉप गन की नई झलकियां जारी।